नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 7 दिसंबर रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 14 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 14 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, अस्पताल, कार्यालयों और गोदामों की छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों और नियमित रूप से बिजली बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना तैयार कर ली गई है। योजना को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही कर्मचारियों और ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ग्राउंड रिपोर्ट लेते हुए अधिकारियों को घर घर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सड़कों और राजमार्गों से पुराने और खराब बिजली खंभों को तुरंत हटाया जाएगा ताकि सार्वजनिक सुरक्षा बढ़े और सड़क सौंदर्य में सुधार हो। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्यामल मिश्रा ने बताया कि 20 नवंबर तक राज्य में 42,486 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे किए जा चुके हैं। 31 मार्च 2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक घर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। तो सभी सरकारी भवनों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल, बनाए जाएंगे सोलर पार्क। सरकारी कर्मियों व नियमित बिल भरने वालों के लिए आएगी सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भावांतर भरपाई योजना, किसानों को जल्द मिलेंगे 350 करोड़ रुपए, विभाग ने लिखा पत्र। भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को बाजरा बिक्री के 350 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी की जाएगी। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कृषि विभाग को पत्र लिखा है। सूत्रों का कहना है कि यह राशि 1 सप्ताह में जारी हो सकती है। अब की बार भावांतर भरपाई योजना के तहत 6.5 लाख टन बाजरा की खरीद की गई। यह खरीद प्राइवेट हुई है। ऐसे में किसानों को राशि कृषि विभाग जारी करेगा। विभाग ने बाजरा को राशन डिपो पर सप्लाई न करने का निर्णय लिया क्योंकि बाढ़ और भारी बारिश की वजह से बाजरा का उत्पादन घटा है। अब की बार प्रदेश के 2.26 लाख किसानों ने करीब 6.47 लाख टन बाजरा मंडियों में बेचा है। किसानों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी राशि मुहैया कराए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से गायब हो गए हजारों अस्थायी कर्मचारियों के नाम। नवंबर का वेतन देते समय पता चला गायब हुए कर्मचारियों के नाम। मारे मारे घूम रहे हैं कर्मचारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा ज्ञापन। HKRN ने भी प्रशासनिक सचिवों को लिखा पत्र। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला जारी किया गया है। इसमें 1 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने की बात कही गई है। तो बड़ा फैसला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, 1 साल काम करने के बाद कर्मचारी नहीं रहेंगे इंक्रीमेंट से वंचित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन और सरकार के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्षों के बीच लगातार हो रही उच्च स्तरीय बैठकों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी SMO की सीधी भर्ती रोकने पर सहमति बन गई है, लेकिन एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन पर पेच फंसा हुआ है। लिहाजा डॉक्टरों ने सरकारी अस्पतालों में सोमवार और मंगलवार को पूर्व घोषित हड़ताल को कायम रखते हुए सभी सेवाएं ठप करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान ने कहा, जब तक ACP की मांग भी पूरी नहीं होती पूर्व घोषित हड़ताल से पीछे हटने का सवाल ही नहीं। सरकार नहीं मानी तो 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो कल से चिकित्सक हड़ताल पर सरकार देख रही वैकल्पिक राह। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सी पदों के लिए CET का परिणाम घोषित करने के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी 4 सप्ताह में शिकायतों को सुनवाई पूरा कर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद अगला चरण शुरू होगा। HSSC चेयरमैन ने इंटरनेट मीडिया पर लिंक साझा करते हुए अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी हैं। फेसबुक अकाउंट पर चेयरमैन ने लिखा है कि जारी हुए परिणाम को लेकर यदि कोई उम्मीदवार को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर दे सकता है। उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक पर CET रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड दर्ज करना होगा। वही पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा जो आवेदन जमा करने के लिए और एडमिट कार्ड की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया गया था। यदि कोई उम्मीदवार अपनी CET पंजीकरण संख्या और पासवर्ड भूल जाता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकता है। तो CET से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए बनी कमेटी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सूबे की नायब सैनी सरकार ने एक राहत भरा कदम उठाते हुए सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी है। अब वे अपने मूल विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना सीधे भर्ती एजेंसी को आवेदन भेज सकते हैं। बस उन्हें इतना करना होगा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले कार्यालय एवं नियुक्ति प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी अनिवार्य होगी। यह छूट केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो वर्तमान विभाग के साथ किसी सेवा बॉन्ड से बंधे हुए नहीं हैं।
इससे पहले कर्मचारियों का आवेदन करने से पूर्व एनओसी लेनी जरूरी होती थी, जो कागजी कार्रवाई और अनावश्यक देरी के कारण लंबी प्रक्रिया बन जाती थी। नए नियमों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सरलता आएगी और बाधाएं कम होंगी। जिन कर्मचारियों पर सेवा बॉन्ड लागू, उनके लिए एनओसी की शर्त यथावत जारी रहेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 9 और 10 तारीख को शीतलहर, महीने के अंत में बारिश की संभावना भी है। रविवार व सोमवार को मौसम सामान्य रहने और 9 और 10 दिसंबर को शीतलहर चलने की संभावना बताई गई है। 7 और 8 दिसंबर को मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि अभी अधिकतम तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं, इस वजह से बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बारिश हो सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देख सकते हैं। लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाहर काम से जुड़े फोन कॉल और ईमेल का जवाब देने से छूट देना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य ऐसे मुद्दों पर प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं जिन पर वे महसूस करते हैं कि सरकार को कानून बनाना चाहिए। तो अब ऑफिस टाइम के बाद बॉस का फोन न उठाने का हक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टेरियल स्टाफ एसोसिएशन हेमसा की ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ मीटिंग संपन्न। टीचरों के बाद चलेगा क्लर्कों का ट्रांसफर ड्राइव, सभी खाली पदों पर प्रमोशन का मात्र आश्वासन। हेमसा ने बुलाई 19 को राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग, आंदोलन का होगा ऐलान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आधार अपडेशन को लेकर अब शहर के तमाम सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में डाक विभाग कैंप लगा सेवाएं देगा। डाक विभाग ने स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों व स्टाफ सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए राहत तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल संचालक को कैंप लगवाने के लिए डाक विभाग में संपर्क करना होगा और उसके बाद उसकी पूरी जानकारी विभाग के अधिकारियों को देनी होगी। तो आधार अपडेशन को लेकर अब स्कूलों में कैंप लगाकर सेवाएं देगा डाक विभाग। बच्चों के अपडेट करा सकेंगे आधार कार्ड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब पराली की तर्ज पर गेहूं के फसल अवशेष जलाने पर भी सख्ती बरती जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव से आने वाले रबी सीजन में गेहूं फसल चक्कर के लिए एक्शन प्लान मांग लिया है। राज्य सरकार एक विस्तृत प्लान जल्द ही आयोग को सौंपेगी, जिसमें निगरानी कार्रवाई और जागरूकता अभियान शामिल होगा। तो अब गेहूं के अवशेष जलाने पर भी सख्ती। प्रमुख सड़कों से बिजली के पुराने और खराब खंभे तुरंत हटाए जाएंगे। सीएम नायब सैनी ने निर्देश दिए कि राज्य की प्रमुख सड़क राजमार्गों से पुराने व खराब बिजली खंभों को तुरंत हटाया जाए, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा बढ़े, सड़क सौंदर्य में सुधार हो। राज्य के सभी सरकारी भवनों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय, गोदाम पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए भी जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट, अगले 7 वर्षों में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति करेंगे। ये बड़ा बयान हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी। तो ये हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।